मैं रियाज सर। मैं अपने चैनल डिनोवाइड सीरीज के माध्यम से आज मैं एक क्वेश्चन फिक्स करना चाहता हूं और वो है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी है और यह भारत की सबसे लंबी नदी और इस पर भारत के लगभग 29 शहर बसे हुए हैं। और इसकी क्या महत्व है? गंगा नदी, गंगा नदी को हम सदा नीरा भी कहते हैं। सदा नीरा, इसका मतलब यह हुआ जिसमें हमेशा नीर हो, हमेशा जल बना रहता है। इसकी नदी जो गंगा नदी कभी सूखती नहीं है और इसीलिए इसको सदा नीरा कहते हैं, अर्थात जिसमें हमेशा जो है नीर बना रहे। आप ये देखेंगे इस गंगा की जा उल्लेख जो है हमारे वैदिक वैदिक में भी आया है और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख, ऋग्वेद में आप देखेंगे गंगा का एक बार उल्लेख आया है। गंगा का जो उल्लेख हुआ है, गंगा का जो उल्लेख हुआ है एक बार गंगा जी का उल्लेख हुआ है। गंगा और वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है। और गंगा की लंबाई, गंगा की लंबाई जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। आइए अब गंगा का, अब देखा जाए गंगा का अस्तित्व कहां से हुआ और गंगा जी कहां से निकलती हैं और कितने राज्यों से होती हुई वो बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती हैं। यह बहुत जरूरी है जानना। तो हम देखेंगे गंगा जी जो हैं हमारी, पहले गंगा के रूप में नहीं रहती हैं। सबसे पहले गंगा जी एक गंगोत्री स्थान है, तो गंगोत्री से निकलती हैं। गंगोत्री और यहाँ एक ग्लेशियर है जो गाय के मुख के समान है, जिसको हम गोमुख कहते हैं। इसको हम गोमुख कहते हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है कि गंगा जी के उद्गम स्थल कैसा है? बंदर के पूंछ जैसा है कि गोमुख है? तो आप गोमुख लिखेंगे। अब गंगा जी यहाँ से भागीरथी के रूप में, भागीरथी या भागीरथी। अब इधर से अलकनंदा नदी आती है। ये अलकनंदा आप देखेंगे कि बद्रीनाथ एक स्थान है। बद्रीनाथ जो कि यहाँ एक झील है आपका सतोपंथ नामक एक झील है। उसी से निकलती हैं और कई
इसमें नदियां मिलती हैं, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा की व्यू से देखा जाए तो ये जो है आपका देव प्रयाग है, जो हरिद्वार में पड़ता है, देव प्रयाग, इसलिए देवों की नगरी भी कहा जाता है। अब ये आपकी भागीरथी हैं, ये अलकनंदा जी हैं, इनको अलकनंदा कहते हैं, अलकनंदा। पूछा भी था एक क्वेश्चन उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा होना है, इसलिए पीसीएस के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार वहां का मेंस दिया हूं, मुझे इसका अनुभव है। तो आप देखेंगे ये प्रश्न पूछता है कि देव प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। तो आप ये देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देव प्रयाग में आपका होता है अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा। इस तरह देव प्रयाग से ये तब गंगा का रूप धारण करती हैं, यहीं से ये गंगा के रूप में आगे बढ़ती हैं। और इस तरह एक बात और आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका है, आपको ये इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अभादे भूल जाता है, लेकिन ये कोड में दावा है कि आपको नहीं भूलेगा। आप अभादे याद कर लीजिए। अ से अलकनंदा, भा से भागीरथी का जो मिलन होता है, जो संगम होता है, वो देव प्रयाग में होता है। इस तरह ये चीजें नहीं भूलेंगी। तो आप ये देखिए, इस तरह गंगा जी आप आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में ये हरिद्वार पहुंचती हैं, हरिद्वार से आगे आपका ऋषिपत्तनम पहुंचती हैं, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में पहुंचती हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि ये सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी छोर है वो है सहारनपुर। सहारनपुर में वो उत्तर प्रदेश में पहुंचती हैं और मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, होते हुए आपके इस पर कानपुर शहर स्थित है। कानपुर से आगे जब बढ़ती हैं तो वो इलाहाबाद या प्रयागराज पहुंचती हैं। प्रयागराज में उनकी जो सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपका जमुना है, जमुना से मिलन होता है। तो पहले यहाँ सरस्वती भी थी, लेकिन वो विलीन हो गई, तिरोहित हो गई इलाहाबाद, इसलिए वहां आज भी शिक्षा का, आप ये जानते हैं, जो नॉलेज का सिंबल है, जो ज्ञान का प्रतीक है, वो सरस्वती है। और उन्हीं के नाम पर ईला, सरस्वती का एक नाम ईला भी है। हंसवाहिनी भी है, वीणावादिनी भी है, बागेश्वरी भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ, वो जो है आपके संगम, आपका इलाहाबाद में संगम में मिलन होता है। उसके बाद गंगा जी जो है आगे बढ़ते हुए आपकी वाराणसी पहुंचती हैं। वाराणसी से आप ये देखेंगे, ये बिहार का एक जगह है बक्सर, जहां बक्सर का युद्ध भी हुआ था आपका 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में। आप देखेंगे वही बक्सर पहुंचती हैं। बक्सर आपका बिहार का क्षेत्र है, बिहार का, जहां बहुत बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बिहार से होती हुई पटना इसी पर स्थित है। गंगा, पटना जो है आपका, जो बिहार की राजधानी पटना है, वो गंगा पर ही स्थित है। फिर उसके बाद ये झारखंड पहुंचती हैं। झारखंड में
गंगा की सबसे कम लंबाई आपका इस झारखंड में है। झारखंड से होते हुए ये पश्चिमी बंगाल में पहुंचती हैं। झारखंड से होते हुए पश्चिमी बंगाल में पहुंचती हैं। पश्चिमी बंगाल में इसकी एक सहायक नदी हुगली भी है। फिर ये आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के क्रम में ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है जो असम से आती है, इनका मिलन होता है, तो वहां ये पद्मा के नाम से जानती हैं। अर्थात ये पद्मा का नाम पद्मा कब, जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का मिलन होता है। गंगा जब एक दूसरे से मिलती हैं, उसके बाद ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती हैं। फिर ये एक मेघना नदी है। मेघना नदी जब इससे मिलती है तो उसको हम जमुना, जमुना वो जमुना नहीं, ये जौ वाला जमुना, जमुना नदी के नाम से भी। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई, तिरोहित हो जा, डेल्टा बनाती हुई विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। इस तरह आप ये देखेंगे, एक प्रश्न ये बनता है कि गंगा जो नदी है वो भारत के कितने राज्यों में बहती हैं, तो 5 है। एक तो उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री के गोमुख नामक ग्लेशियर से। उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में पहुंचती हैं। सहारनपुर से होते हुए कानपुर, वाराणसी, ऐसे होते हुए आप बिहार के बक्सर में पहुंचती हैं, पटना पहुंचती हैं। पटना से होते हुए झारखंड, झारखंड से पश्चिमी बंगाल। इस तरह एक क्वेश्चन आपको एक कंसेप्ट के रूप में ये 5 राज्यों से हो करके बंगाल की खाड़ी में तिरोहित हो जाती हैं। और इस पर सबसे ज्यादा, भारत की सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो वो गंगा नदी है। इस पर भारत के 29 शहर बसे हुए हैं और यह वैदिक कालीन नदी है। इसके पानी, इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसको सदा नीरा भी कहते हैं। और इसके पहले एक क्वेश्चन और भी ये पूछता है कि ये बताइए, अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन कहाँ होता है, किस प्रयाग में होता है, तो आप देखेंगे वो रुद्रप्रयाग। ये क्वेश्चन मस्ट है कि अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, तो आप ये जान लीजिए रुद्रप्रयाग। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग। मैं अब ये आपको एग्जाम तक भूल सकता है, लेकिन मेरा जो बताया हुआ कोड है वो कभी भूल ही नहीं सकता। और आप देखिए, मैं अपने अनुभवों को यहाँ व्यक्त करता हूँ। जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कितने गहराई से और कितना हल्के में बता देता हूँ, जो आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे। आइए देखिए, इसको आप रख लीजिए अमरूद, अमरूद। ओ से अलकनंदा, अमो से मंदाकिनी, अलकनंदा, अमो से मंदाकिनी, मंदाकिनी। और इन दोनों का मिलन कहाँ होता है, रुद्र,
अर्थात रुद्रप्रयाग। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग। इस तरह 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसके अलावा नहीं पूछता है। यदि पूछता है तो पूछता है ये बताइए कि उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? तो 5 प्रयाग हैं। तो आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देख लीजिएगा, और भूगोल में ये आपको रामबाण साबित होगा। और पढ़ते पढ़ पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो आपको 2.5 अक्षर पढ़ना है। क्या पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं, और शायद आप जब एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कोई बताया था अपने अनुभवों को। और मैं आइए जरा पंच प्रयाग के विषय में मैं देख लूं। पंच प्रयाग उत्तराखंड के व्यू से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंच प्रयाग, अब ये जान लीजिए पंच प्रयाग माने 5 प्रयाग है। सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। उसके बाद दूसरा है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। उसके बाद है कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग। उसके बाद है आपका रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसके बाद है देव प्रयाग, देव प्रयाग। अब ये चीजें जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये रुद्र प्रयाग और जो है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसको भी कैसे आप याद करेंगे। आप एक ये है कि आप याद कर लेंगे कोड क्या है, बीनक, बीनक रूदे, बीनक रूदे। आप याद करेंगे बीनक रूदे। आशा अर्थात विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इस तरह गंगा जी का जो मेन क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन आता है वो आपको मैं बता दिया। अब इसके बाद आएगा तो देखा जाएगा। और मुझे विश्वास है और मैंने देखा भी है गंगा जी पर आप क्वेश्चन जो है अब इसमें इसकी जो तो इस तरह गंगा जी जो है आपके क्वेश्चन समाप्त हुए, और आपको आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। और आगे जो है मैं आपको जो है गंगा जी इस तरह मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपने इस वाचिंग के लिए प्रणाम करता हूं।